मेरे प्रिय कैडेट्स, 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो है आपको 9वीं कक्षा के अंतर्गत व्याकरण भाग का जो है अध्याय पर्यायवाची शब्द उसका आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जो है शुक्र तारे के समान इसका अध्ययन जो है कर रहे थे, लेकिन उसे मैं जो है आधा होने के कारण उसका आगे का जो भाग है वो मैं अगली कड़ी में पढ़ाऊंगा। लेकिन जो है यह कोविड-19 महामारी के वजह से आपके पाठ्यक्रम में जो है थोड़ा बहुत बदलाव लाया गया है सीबीएसई द्वारा। तो आपको देखिए, पहले तो आपके लिए 2 किताबें हैं, स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो इसके अंतर्गत आपको जो है इस सत्र में जो है पूरे 2 सेमेस्टर रहेंगे, 2 सत्र कहते हैं। तो पहले सत्र में यानी पहले सेमेस्टर में जो है ज़्यादातर व्याकरण भाग और थोड़ा बहुत स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत जो आने वाले गद्य भाग और पद्य भाग को लिया गया है। ज़्यादातर व्याकरण भाग को इसमें लिया गया है। और एक बात आपको बता देता हूं कि ये सारे जो हैं बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, भले ही वो पाठ से संबंधित हो या व्याकरण से संबंधित। इसीलिए ध्यानपूर्वक अध्यायों को आप अध्ययन कीजिए। तो चलिए, तो आपको पता चला होगा। तो मैं जो है आपको जो नया जो सीबीएसई द्वारा जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या अध्याय आते हैं, कौन कौन से विषय हैं, उसे मैं आपके ग्रुप में जो है पोस्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पर अनेकार्थी और पर्यायवाची में बहुत सारा अंतर है। पर्यायवाची जो पर्याय उसके बदले वाची यानी जो बताने वाला शब्द होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम सामान्य बातचीत में कहते हैं कि इस चीज का परिहार क्या है, तो इसका मतलब यही है कि किसी चीज की न होने से दूसरी चीज उसका क्या करता है, वहां पर स्थान ग्रहण करता है। एक चीज से भी जो दूसरी चीज वहां पर क्या चीज जो है ग्रहण करती है यानी स्थान ग्रहण करती है, तो वह पर्यायवाची होता है। ऐसे बोलते हैं हम बातचीत में, इस चीज का पर्याय क्या है ऐसे। तो उसी प्रकार जैसा शब्द जो किसी शब्द का समान यानी शब्द जो हैं समान होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परिभाषा में हम देख लेंगे बहुत सारे परिभाषाएं, जैसे जो शब्द किसी दूसरे शब्द के समान ही अर्थ बताते हों उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे ही सामान्य अर्थ में हम देखेंगे तो सारे शब्द जो एक जैसे अर्थ बताते हो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, आपके व्याकरण भाग के अंतर्गत परीक्षाओं में हो पर्यायवाची शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही अध्याय छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा होता है। पर्यायवाची शब्द को आपको इससे हिंदी की जो लाभ है, रुचि है और ज्ञान जो है हिंदी के प्रति बढ़ जाएगा। उसी प्रकार हम अब इसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का किस प्रकार अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए, पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। समान जो अर्थ देते हैं शब्द जो हैं समान रूप से जो बोले जाते हैं उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। एक तो समान होता है,
इक्वल कहते हैं ना, उसे समान हम देख सकते हैं। पर्याय का शब्द का अर्थ होता है वाची, यानी बोले जाने वाले, यानी समान रूप से जो शब्द बोले जाते हैं उनका अर्थ कुछ अलग नहीं होता है। जैसे दूसरा शब्द पर्याय जो शब्द को हम ले तो उसका भी अर्थ वही होता है और इसका भी अर्थ वही होता है। जैसे कमल ले लीजिए, कमल का और एक पर्यायवाची शब्द है जलज, सरोज। सरोज कहने से कमल ही कहलाता है, समान अर्थ होता है उसमें। जलज कह लीजिए, जलज को समान रूप से कमल ही कहते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, जैसे इसीलिए मैं उदाहरण बताया, जैसे कमल है, जलज, सरोवर, ऐसे कहते हैं। तो एक जैसा यहाँ पर क्या होता है, उसका अर्थ होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अनेकार्थी में और पर्यायवाची शब्द में अंतर बहुत है, उसे अब हम देखेंगे। देखिए, पर्यायवाची शब्द पढ़ने से पहले हम इन दोनों का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं। अनेकार्थी शब्द यानी एक से अधिक अर्थ देने वाला। जैसे एक शब्द को ले लिया आपने, उसका कर्ण ले लिया आपने, तो कर्ण का यहाँ पर कान होता है, एक जो है नाम होता है, जो महाभारत में आपने देखा होगा, दुर्योधन का जो घनिष्ठ मित्र है कर्ण है। ऐसे आप उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, इसे ऐसे। तो पर्यायवाची शब्द में ऐसा नहीं होता है। जैसे जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जैसे कमल कह लीजिए, सरोज और जलज, ऐसे जो है समान अर्थ देते हैं, शब्द जो है समानता होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची एक ही होता है दिखने में, लेकिन जो है उनमें भिन्नता होती है, उसे हम बताया। जैसे उदाहरण में भी हम देखेंगे, अभी उदाहरण देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अनेकार्थी शब्द है कर्ण। इसके आगे जो लिखते हैं, एक तो नाम है कर्ण का, दूसरा है कान। यहाँ पर कान करने से जो है कर्ण, एक तो यहाँ पर अनेकार्थी में क्या हो रहा है, एक तो नाम आता है जो महाभारत में आप देखते हैं, कर्ण का दानशूर कर्ण कहते हैं। अपनी जो कवच कुंडल जो है उन्होंने इंद्र को दान में दे दी। उसी प्रकार कान जो है कर्ण को और एक नाम है, अनेकार्थी में आता है, लेकिन इनका जो है कर्ण से कुछ अनेकार्थी में आता है, लेकिन इसका समानता नहीं पाता है। वही पर्यायवाची शब्द है अतिथि। अतिथि का एक अर्थ होता है मेहमान, दूसरा है अभ्यागत, आगुंतुक, पाहुना। देखिए यहाँ पर मेहमान जो है, मेहमान को पर्यायवाची शब्द अतिथि, इसमें जो है समानता है। मेहमान को आप अतिथि कह लीजिए पर्यायवाची, अतिथि का पर्यायवाची मेहमान, जो है समानता, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शब्द अलग हैं, लेकिन एक ही अर्थ देते हैं। जैसे अतिथि कह लीजिए, आगुंतक कह लीजिए, मेहमान कह लीजिए, आपके जो है समझ में आए, याद रखने के लिए अतिथि के लिए पर्यायवाची होता है मेहमान। इस तरह आप याद सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, अनेकार्थी में जो है अर्थ अलग अलग देते हैं, पर्यायवाची शब्द में जो एक शब्द होता है उसका समान रूप से शब्द होते हैं, उसी का अर्थ देते हैं। तो आगे हम देखेंगे शब्दों को। यहाँ पर देखिए पहला शब्द है अग्नि। अग्नि यानी यहाँ पर इस प्रकार ज्वाला जो है आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए आग है, ज्वाला है, दहन है, वैश्वानर है, वायु सका है, अनल है, पावक है, वहनी है।
तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए अग्नि के लिए पर्यायवाची शब्द जैसे आग कह लीजिए, ज्वाला कह लीजिए, दहन, जो जलती है उसे दहन कहते हैं। वैश्वानगर जो विश्व में पाया जाता है। आग जो आपको सामान्य जो है याद रखने के लिए आसान है। ज्वाला जो है इस तरह ज्वाला भड़क उठी, ऐसे ज्वाला आपको याद रखने आसान होगा। इसे वायु सखा भी कहते हैं। सखा यानी फ्रेंड, वायु का सखा इसे कह सकते हैं। इस तरह आप अग्नि के जो पर्यायवाची हैं, ज्वाला याद रख सकते हैं, आग याद रख सकते हैं, दहन, ऐसे आपको याद रखकर पर्यायवाची शब्द जो अग्नि के पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहते हैं तो आपको ऐसे याद रखना रहता है। अगला शब्द है असुर। असुर जो इस प्रकार होता है। असुर जाति से रावण भी आते हैं, जो राक्षस भी कहलाते हैं। इसके जो पर्यायवाची शब्द है निशाचर, रजनीचर, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने का यही एक जरिया है। असुर यानी रात्रि को चलने वाले हैं ये सब, इसीलिए चर जो है चलने वाले हैं। ये तम हो, निशा हो या रात्रि हो, ये सभी रात्र के जो चलने वाले जो दानव या असुर हैं। इसीलिए आपको जो तम या निशा या रात्रि के आगे चर जो चलने वाले, ऐसे आप इन शब्दों को याद रख सकते हैं। असुर यानी एक तो निशाचर है, रजनीचर है, दैत्य, तमचर, राक्षस भी इनको कहा जाता है। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला शब्द है अलंकार। इसका पर्यायवाची होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। तो ये जो भूषण और जेवर हैं ये गहने का ही एक प्रकार है। जैसे अलंकार यानी यहाँ पर क्या होता है, जो चीज को सुसज्जित करना, जो अलंकार करता है उसे हम आभूषण कहते हैं। जो अलंकार करना उसे हम आभूषण कहते हैं। इसके लिए अलंकार का पर्यायवाची शब्द है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। ये सभी अलंकार के रूप में आ जाते हैं। जो सजना यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द देखेंगे अभी। देखिए अगला शब्द है अहंकार। इसका पर्यायवाची शब्द है गर्व, अभिमान, घमंड, मान। तो अहंकार का पर्यायवाची आपको याद रहेगा घमंड। घमंड नहीं करना है। देखिए घमंड जो जिस व्यक्ति में घमंड रहता है उसमें गर्व, अभिमान, मान सभी जो है ज्यादा होता है घमंड के वजह से। जैसे घमंडी रावण जो अपने घमंड के वजह से, अहंकार के वजह से अपना पूरा जो है लंका को, सोने की लंका को उसने घमंड के वजह से अपनी मृत्यु को हासिल किया। उसी प्रकार अगला शब्द अब हम देखेंगे जो इस प्रकार है। अगला शब्द है अंधकार। अंधकार यानी रात्रि जो है आप देख सकते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं तम, तिमिर, तमिश्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा। तो आप आराम से इसको याद रखने के लिए तिमिर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तमस, अंधियारा और अंधेरा जो है। ऐसे आप अंधकार का जो है अंधकार मिटाने के लिए, आप जो अंधकार मिटाने के लिए दीपक जो है, दीपक से अंधकार मिट जाता है उसकी जो ज्वाला से। इस प्रकार अंधेरा और अंधियारा, तिमिर, ऐसे आप इस शब्द को, अंधकार को याद रख सकते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है अंग। इसका पर्यायवाची शब्द है अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। देखो अवयव जो है मानव के शरीर में जो अवयव अंश हैं, हाथ, पैर, सिर, नाक, ये सभी हिस्से हैं, भाग हैं, अंग हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप चित्र के अनुसार भी देख सकते हैं। अंग का पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है। अगला शब्द है
अनादर, अनादर, अनादर जो है यहाँ पर आदर को नहीं देना है। बड़ों को आप अनादर कभी नहीं करना है, आदर देना है उनका। इसका पर्यायवाची शब्द है अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। अवज्ञा यानी जो आज्ञा का जो उल्टा शब्द है अवज्ञा, आज्ञा को पालन नहीं करना वह अवज्ञा हो जाता है। ये सभी जो है अनादर के पर्यायवाची शब्द हैं। तिरस्कार भी आता है। तो अगला शब्द है अंकुश। इसका पर्यायवाची शब्द है नियंत्रण, एक विषय पर नियंत्रण करना, पाबंदी, रोक, दबाव। देखिए यहाँ पर पाबंदी का जो चित्र है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है स्कूल कॉलेज में हो या चित्र मंदिर में हो, यहाँ पर धूम्रपान करना जो निषेध होता है, पाबंदी होती है। ऐसे चित्र के जा रहे हैं, आपको लिखते नियंत्रण करना होता है। ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं, यह अंकुश का पर्यायवाची शब्द पाबंदी होता है, पाबंदी का पर्यायवाची शब्द अंकुश भी होता है। इस प्रकार जो रोक कह सकते हैं, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है अंतर। अंतर यानी यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों के बीच का जो यहाँ बीच में जो फासला है उसे अंतर कहते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं भिन्नता, असमानता, भेद, फर्क। अंतर देखिए यहाँ पर जो आजकल विश्व में कोविड-19 जो वायरस है, यहाँ पर इसे बचने के लिए आपको अंतर बनाए रखना है और मास्क पहनना है। जो अंतर जो है दोनों के बीच में जो फासला होता है उसे अंतर कहते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द इस समान ऐसे प्रयुक्त होते हैं। अगला शब्द है अंतरिक्ष, जो आकाश के ऊपर होता है, अंतरिक्ष। यहाँ पर खगोल भी कहते हैं इसे, जो खगोल शास्त्र, जो अंतरिक्ष में जितने भी जो वस्तु हैं या वहां पर मिलने वाले चीजों का जो है वहां पर अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष जो है जैसे इसरो हो, नासा हो, या अंतरिक्ष में जितने भी वस्तु हैं वहां पर नया नया आविष्कार जो है वहां पर देखने को मिलते हैं, खोजना कह सकते हैं। इसके पर्यायवाची खगोल है, नभमंडल है, गगन मंडल है, आकाश मंडल है। तो अंतरिक्ष को याद रखने के लिए आपको एक तो मंडल के साथ साथ गगन मंडल याद रखना है और आकाश में जो होता है वह आकाश मंडल। इस प्रकार आपको पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। अगला शब्द है भाई। इसका पर्यायवाची है तात। तात, अनुज। अनुज एक तो छोटे के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर भाई यानी छोटा है, बड़ा नहीं, बड़ा है यह पता नहीं है, अनुज होता है। अग्रज जो आगे है उसे अग्रज कहते हैं, इसीलिए आगे यानी पहला पैदा होना या जन्म लेना उसे ही भाई, बड़े भाई कहते हैं, इसीलिए भाई अग्रज कहते हैं। भ्राता, भ्रातृ। जैसे भ्राता यानी देखिए आप महाभारत में हो या शुद्ध हिंदी जब आप प्रयोग करते हैं, ज्यादातर महाभारत में जो है भ्राता का इस्तेमाल होता है। बड़े भाई हो या भाई के लिए भ्राता इस्तेमाल करते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, आपको आसानी से याद रखना है। अगला शब्द है अंबर। अंबर यानी यहाँ पर कपड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए अंबर यानी पर्यायवाची शब्द है इसका आकाश। आकाश है, आसमान है, गगन है, फलक है, नभ है। तो इस प्रकार आप जो है अंबर का पर्यायवाची शब्द आप आसानी से याद रखना है कि अंबर यानी जो ऊपर, आकाश, क्षितिज कह लीजिए, आसमान, गगन, इस तरह आपको याद रखना है। अगला शब्द है अटल। अटल यानी एक स्थिर रहना, तो इसके पर्यायवाची है अविचल, अड़ीग, स्थिर, अचल। यहाँ पर देखिए चल जो है चलने वाला, अचल यानी
चल नहीं पाएगा, यानी अचल यानी यहाँ पर जो चल नहीं सकता उसे अचल कहते हैं। अविचल का भी अर्थ वही होता है, जैसे यहाँ पर पर्वत को दिया है, पर्वत सालों साल आप देखते जाइए, जहाँ जहाँ है वही रहेगा, वो चल नहीं सकेगा। अटल रहना, अडिग रहना या अचल जो चल नहीं सकता। इस प्रकार आपको पर्यायवाची शब्द जो है याद रखना है अटल के। अगला शब्द है अनमोल। अनमोल का पर्यायवाची शब्द है अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकीमती, यानी मूल्य जो है एक वस्तु का मूल्य लगाना, कीमत लगाना, लेकिन अमूल्य यानी जिसका कीमत ही नहीं लगा जाता, इसीलिए अनमोल हो जाता है। इसके पर्यायवाची शब्द को, जैसे मूल्य को अमूल्य लगाना, बहुमूल्य, ऐसे आपको इस शब्द का पर्याय शब्द, आप पर्यायवाची शब्द याद रख सकते हैं। अगला शब्द है अनाथ। अनाथ, ठीक है, जिसका नाता नहीं है वो अनाथ होता है। लावारिश कहते हैं, क्षमा कीजिए, लावारिश, बेसहारा, अनाश्रित, यानी जिसका आश्रय नहीं है उसे कहते हैं। यह पर्यायवाची शब्द हैं। सभी जो जितने भी शब्द हैं वह इसके पर्याय हैं, एक ही समान अर्थ देते हैं। अगला शब्द है अनुज। अनुज का पर्यायवाची शब्द होता है छोटा भाई, अनुभ्राता, कनिष्ठ, ठीक है, इस प्रकार। अगला शब्द है अभद्र। इसका पर्यायवाची शब्द है असभ्य, अविनीत, अकुलीन, अशिष्ट। अगला शब्द है आंख, जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं लोचन, अक्षी, नयन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृष्टि, इस प्रकार कहते हैं। अगला शब्द है आईना। इसका पर्यायवाची शब्द है दर्पण, आरसी, शीशा। अगला शब्द है, इस प्रकार जो है हमने पर्यायवाची शब्द उसी के दर्पण, आरसी या शीशा, इसी प्रकार जो है शीशा कहने से आईना जो है समान अर्थ यहाँ पर देते हैं। जो शब्द हैं जो इनमें जो समानता होती है, इस प्रकार हमने पर्यायवाची शब्द के जो शब्द हैं उसका विस्तृत अध्ययन किया। तो आपको पर्यायवाची शब्द जो हैं, आप क्या करना है, अपने गृह कार्य में पर्यायवाची अन्य इससे भी अलग जो है पर्यायवाची शब्द को अपने नोटबुक में लिखना है। जो आप अपने जो शब्दों को, एक किसी वस्तु को ले लीजिए तो उसे पर्यायवाची क्या कहते हैं, उसके अलग जो शब्द किस प्रकार हैं जो समान अर्थ देते हैं, वैसे शब्दों को आपको वैसे एक 20 शब्द आप लिखना है, 20 शब्दों का पर्यायवाची शब्द। आज हमने पर्यायवाची शब्द का व्याख्या सहित उसके उदाहरण देके शब्द किस प्रकार होते हैं उसका थोड़ा बहुत मैंने अर्थ भी बताया, किस तरह ध्यान में रखना है वो भी बताया। तो अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।